आज का काम करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं भी जल्दी फ्री होना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज रिवीजन क्लास है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट का तो बहुत बार रिवीजन क्लास चुका हूँ मैं आपको, वैसे भी कैपेसिटर से क्वेश्चन कम ही है, तो आप पोटेंशियल तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, पोटेंशियल के ज्यादा रिवाइज करना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। कैपेसिटर क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन स्किप, ठीक है ना। और अच्छे से टेस्ट देना। जो क्वेश्चन कह रहा, कभी कभी दिखने में क्वेश्चन बड़ा लेंदी लगता है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा छोटा होता है, तो यू शुड ट्राई एटलीस्ट दोस्त, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर अगर हम लोग डिस्कस करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 लार्ज साइड प्लेट्स हैव अ चार्ज डेंसिटी। लार्ज साइड का मतलब बड़ा इनफाइनाइट है। दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, एक की जो मेरे को चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा, सिग्मा, और एक की कितनी दी है, माइनस सिग्मा, ठीक है ना। यानी पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्रोटोन लोकेटेड मिडवे, यानी यहाँ पर बेटा एक प्रोटोन है, इस पॉइंट पर आपको एक प्रोटोन दिया हुआ है मिडवे, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स कैसे निकालते हो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, पॉजिटिव अपने से अवे बनाएगा, और निगेटिव किधर बनाएगा, अपनी तरफ बनाएगा। तो E1 E2, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, जिसको आप ई नेट बोलोगे, तो ई नेट कितना लगेगा, C1 प्लस, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना। ओवरऑल दोनों का कितना लगेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब प्रोटॉन पर फोर्स भी किधर लगेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो किधर लगता है फोर्स, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, along the electric field. तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू ई। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E सिग्मा बाई एप्सिलॉन। वेरी वेरी इजी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर, दिख रहा है ना आप लोगों को, इन फिगर शोन 2.4 दिया है, कि यहाँ दिया हुआ बेटा, एक यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। प्लेस एट 2 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, द पोटेंशियल बिटवीन द अदर 2 कॉर्नर्स, यानी आपको इन दो कॉर्नर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी VC माइनस, पहले तो इस यहाँ पर पोटेंशियल इस दोनों के वजह से निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर पोटेंशियल इस दोनों के वजह से, स्क्वायर है तो इसका मतलब कि स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल कुछ बनाएगा ना, ये भी बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर जितना पोटेंशियल बनेगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी बनेगा। Yes sir. सेम ही है, समझ रहे बात की नहीं। यानी जो भी पोटेंशियल बनेगा के क्यू, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो साइड वगैरह, हाँ रेक्टेंगल रहता तो शायद फर्क पड़ सकता था, साइड वगैरह तो सेम है, स्क्वायर है, साइड सेम है, साइड सेम है तो आपको जितना VC होगा, सॉरी, जितना आपका VC होगा उतना ही आपका VB होगा बेटा, Yes sir. है ना। क्योंकि VC भी क्या हो जाएगा, KQ1 बाई R1, अब प्लस क्या करोगे आप, KQ by R2. अब VB भी वही होगा, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2, ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा भी कितना हो जाएगा, VC माइनस 0। इसमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, साइड का डिफरेंस होता ना तब पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होता, अलग अलग होता तो फिर क्वेश्चन अलग अलग आता, ठीक है। गॉट इट ना। Yes sir. अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 आइसोलेटेड स्फीयर, 2 आइसोलेटेड स्फीयर है बेटा। The potential difference between 2 isolated sphere of radii R1 and R2 is 0। यानी दो आइसोलेटेड दोनों स्फीयर अलग अलग, यानी एक स्फीयर आपका R1 है, ये आपका स्फीयर क्या है बेटा, R1 है, रेडियस R1 है, और ये आपका स्फीयर है जिसका रेडियस R2, ठीक है ना। तो कह रहा है इसकी भी पोटेंशियल कुछ V1 होगी, इसकी भी पोटेंशियल कुछ V2 होगी। तो एक आइसोलेटेड स्फीयर की पोटेंशियल कितनी होती है, जीरो। एक आइसोलेटेड कि, यानी ऐसे होता है ना, पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर क्या होता है, V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, याद है ना। यस सर।
करना पड़ेगा सर वापस। क्यू भी होता है क्या? 4/7 नॉट बाय सर, ये तो कैपेसिटेंस दिखाना। सर कैपेसिटेंस है सर ये। कैपेसिटेंस तो इतनी होती है ना 4 पाई नॉट आर। हाँ सर, अब यहाँ पे क्या हो पोटेंशियल जाएगा? रखा है सर आपने। क्या आपने पोटेंशियल लिख रखा है सर इसमें, वी सी आएगा ना। सर पोटेंशियल डिफरेंस दे है? के क्यू बाय आर होगा सर। सर पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर होता है ना। सर ये तो कैपेसिटेंस के लिए हो जाएगा ना, जो हम स्पेयर का लेते हैं। तो ये किसका हो गया? सर कैपेसिटेंस हो गया सर। कैपेसिटेंस का हो गया सर। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी 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 सॉरी, यस सर। हाँ हाँ सी का वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी V इज इक्वल टू तो हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा कह रहा है कि दोनों का द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस डिफरेंस 0 है, तो डिफरेंस 0 है इसका मतलब कि V1 बराबर V2 हो जाएगा बेटा। यस सर। डिफरेंस 0 का मतलब दोनों की पोटेंशियल क्या है, सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू1 बाई R1 इज इक्वल टू क्या करोगे बेटा? के क्यू2 बाई R2, सही है ना? अब यहाँ पर क्या कर दो, के से के कट गया, क्या आ जाएगा आपका? Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। सर ए Q1 ऑप्शन। बाई Q2 निकालना है, Q1 बाई 1/R2 हो जाएगा R1 बाई R2, सही है ना? पहला यस सर। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ये नेक्स्ट मॉड्यूल क्वेश्चन है। मॉड्यूल का है। यस सर। अभी आपको कुछ ये मिलेगा ना मॉड्यूल इलेक्ट्रोस्टैट का, उसी से मैंने लिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहा है, व्हेन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक चार्ज दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू दी हुई है और क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 3 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, और फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 3000 न्यूटन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ इन दिस फील्ड। तो सबसे पहले तो आप ई निकालो, है ना? तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q F बाई Q इज इक्वल टू E। तो आप क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। अब आपको क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे आप? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या करोगे? E बाई R हो जाएगा ना? यस सर। E इंटू R हो जाएगा, सॉरी, E इंटू R हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। E यस इंटू R, ठीक है ना? अब डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E आ गया 1000 और R कितनी होता? 1 सेंटीमीटर देगा तो उसे मीटर। सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू 10। 10 वोल्ट। अब देखो अगर आप 1 लेते तो आपका आंसर क्या आ जाता? ये आ जाता ना। यस यस सर। करते तो आपका आंसर 1000 वोल्ट आ जाता। 1000 वोल्ट जब आता तो आपका आंसर क्या होता? गलत। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ऊपर से नीचे, यानी ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, और यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता ही है कितना होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? E डॉट dr इंटीग्रेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो खैर जो भी R कर दोगे आप, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यूनिफॉर्म में तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या करोगे आप? E डॉट R करोगे, dr का इंटीग्रेशन करोगे, R हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को R चाहिए, तो भाई एक काम करोगे, यहाँ पे कुछ कर सकते। देखिए क्वेश्चन में देखने में टफ लग सकता है, एक बात बताओ कि यहाँ पर इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही पॉइंट इस पॉइंट का होगा। यस ये तो लाइनिंग से मैंने ये समझ रहे, नहीं समझ रहे? यस सर। इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर को इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो यानी आप कह सकते हो कि VB बराबर VC होगा बेटा, सेम लाइन पे आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम पॉइंट, ठीक है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म रहता तो बदल जाता, नॉन यूनिफॉर्म रहता ना तो बदल जाता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का, ये कंफर्म।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, वीबी माइनस वी ए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना आपको, ए और बी के बीच का। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट डी आर, डॉट डी आर। ये डी आर जो भी है यूनिफॉर्म है तो आप ई डॉट आर लगा सकते हो। अब वी इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, वीसी माइनस वी लिख सकते हो ना, यस सर। वीसी माइनस वी इज इक्वल टू क्या करोगे आप, ई डॉट आर। तो वी अब ये हो गया ना, यहाँ देखो थोड़ा फिगर बना कर, यहाँ देखो अब ये हो गया वीसी और ये हो गया वी ए। अब इन दोनों के बीच का जो आप डिस्टेंस लोगे कितना दिया हुआ है, बी बी। एंगल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में 0। जीरो सर तो उसी लाइन यहाँ दोनों में 0 नहीं था। देखो इस वाले को आप लेते हैं ना, ये वाला, तो ये वाला जो डिस्टेंस लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें कुछ डिस्टेंस में कुछ फर्क था कि नहीं फर्क था? यस लेकिन यहाँ आप लोगे डिस्टेंस तो यहाँ पर फर्क नहीं आएगा, यहाँ आप माइनस लिख सकते हो। सही है बेटा, गॉट इट ना? अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ई बी ई बी ई आर, और क्या हो जाएगा cos 180 हो जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो उधर ना डिस्टेंस, अच्छा ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ई आर, VC माइनस VA इज इक्वल टू ई इंटू बी, या इसका फाइनली ठीक लगा दे। बस, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ two equal and opposite charge at a distance 3 centimeter, this is kept in a field, the maximum torque कितना होता है बेटा, उतने पे होता सर। P into P होता है ना, क्योंकि sin 90, P sin थीटा जनरल फॉर्मूला होता है टॉर्क का, तो यहाँ पर P sin मैक्स, टॉर्क मैक्स जो लगेगा वो तो 90 डिग्री पर लगेगा, पता है ना आप लोगों को कि भूल गए? टॉर्क मैक्स तो 90 डिग्री पर लगेगा, और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, P। अब मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछ रहा है, तो टॉर्क मैक्सिमम यानी P की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2A इंटू 2A। अब मैक्सिमम टॉर्क जो यहाँ लगेगा वो Q लगेगा, दैट इज 2 इंटू 10 to the power minus 6, एंड 2A इज द डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, तो इसको करो 3 इंटू 10 to the power -2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 to the power 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 पे पावर, सॉरी 6 नहीं 12 हो जाएगा ना, यस सर। यस 12 इंटू 10 पे पावर -8 इंटू 10 पे पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 पे पावर -3। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बहुत इजी है। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पे दिया हुआ बेटा, टू सिमिलर वेरी कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज 40 माइक्रोकूलम एंड -20 आर एट सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पे, नाउ दे आर टच्ड, उन दोनों को टच कराया गया एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, उन दोनों को टच करा के फिर उनको उसी डिस्टेंस पर रखा गया, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड द इनिशियल टू द फाइनल फोर्स। तो पहला वाला का क्या है, फर्स्ट है ये और ये सेकंड है बेटा। तो पहले वाले पर चार्ज कितना है, Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 40 माइक्रोकूलम, दूसरे वाले का है आपका -20। कुछ ना कुछ इनके बीच का डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैं अभी भी डी मान लेता हूँ या R मान लेता हूँ, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, मैं इस डिस्टेंस को डी मान लेता हूँ। फोर्स निकालो, इनिशियल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी फोर्स K और R तो कॉमन रहेगा, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, Q1 इंटू, यही हुआ ना बेटा F1। बाकी तो कौन, सेकंड में कह रहा है फिर दोनों का आपने मिला दिया, आफ्टर टच करके फिर सेपरेट कर दिया, अब दोनों के बीच में इक्वल चार्ज हो जाएगा, सिमिलर है तो। अब ओवरऑल जिनका चार्ज कितना है 20, जब दोनों को मिलाएगा तो पहले नेट चार्ज तो 20 आ गया, यानी Q नेट जो इनका हो जाएगा वो
जाएगा 40 प्लस माइनस 20 यानी 20 माइक्रो। अब 10 बचेगा दोनों में। यस सर। 10 तो अब जो दोनों को सेम डिस्टेंस पे ले गया, अब यहाँ पर Q1 डैश वो कितना हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम, और Q2 डैश भी कितना हो जाएगा 10 माइक्रो। अब जब F2 आप निकालोगे तो F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश और Q2 डैश। Yes. K और R तो सेम रहेगा क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पर आप रख रहे हो। अब बताओ इसका रेशियो F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई Q1 डैश इंटू Q2 डैश। ठीक है, F1 और F2 निकालना है तो बताओ इसका या कि ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी कितना हो जाएगा 8/1 8 रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 फास्ट। ओके। यस। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देख लीजिए। कर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में क्या एयर है। द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 माइक्रोफैराड, यानी एयर अगर उनके बीच में है, यानी एयर रहता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या सर? अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, मान लीजिए डिस्टेंस जो है D है और इनका प्लेट का एरिया जो A है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Epsilon naught A by इसकी वैल्यू कितनी दी है 9 पिकोफैराड। 9 तो कह रहा था सेपरेशन में द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड। पहले तो कह रहा है कि एयर है तो 9 पिकोफैराड है ना। कह रहा था स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक, यानी इन दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है उसको आपने क्या कर दिया 2 डाई इलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, है ना। एंड पहला वाला डाई इलेक्ट्रिक K1 है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट वाला डाई इलेक्ट्रिक जो है दैट इज K1, और K1 जो रखा गया है वो कितने दूरी तक है D/3, यानी ये D/3 दूरी तक आपने इसमें फिल कर दिया, और D2 D/3 उसमें आपने फिल कर दिया है K2, यहां आपने फिल किया है K1 और K1 की वैल्यू कितनी है 3, और यहां आपने फिल किया K2 की वैल्यू कितनी है 6। तो भैया डिस्टेंस में डिवीजन है कि एरिया में डिवीजन है। डिस्टेंस में डिवीजन है। एक कैपेसिटर तो इनके बीच में बनेगा C1 मान लो, एक कैपेसिटर इनके बीच में बनेगा उसको C2 मान लो, तो C1 कितना हो जाएगा बताओ जरा। वो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना है D/3 ना, तो कितना हो जाएगा बेटा 3। K1 की वैल्यू कितनी है 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कितना हो जाएगा बेटा 9 एप्सिलॉन नॉट A/D। सही है, सही है कि नहीं है भाई। सिमिलरली C2 अच्छा 9 है और एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यानी 9 आप इसको फाइनली क्या कर सकते हो 9 इंटू 9 यानी 81 पिकोफैराड। सही है ना। अब C2 निकालो, C2 कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A बाई 2 D/3, तो ये कितना 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 K2 की वैल्यू 6 हो गई, एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा 2D। सही है, तो सर दोनों को सेम आ रहा है। दोनों में सेम ही आ रहा है। हाँ दोनों तो ये सेम हो आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये भी आपका आ जाएगा 81 पिकोफैराड है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है सीरीज में ना, यस। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट, सीरीज में कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा C/N हो जाएगा, इक्वल है ना, इक्वल है तो C/N लिख सकते हो ना, तो C/N करोगे तो कितना हो जाएगा 81/2 पिकोफैराड। 81/2 कितना हो जाएगा 40.5 पिकोफैराड। आप वो भी लगा सकते हो 1/C1 प्लस 1/C2 ये भी लगा सकते हो, बट उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। समझ गया ना। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट ये बनाइए। Two capacitors C1 and C2 are charged
दो कैपेसिटर है, C1 चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। दो कैपेसिटर, दोनों का आपने चार्ज किया। इट इज फाउंड दैट कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। दोनों की पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। देन एक कैपेसिटर है, मान लीजिए पहला कैपेसिटर ले लीजिए, फर्स्ट कैपेसिटर लीजिए, ये फर्स्ट कैपेसिटर बेटा। आप में से किसी का आंसर आया? निकाल रहे हैं। देखिए पहला कैपेसिटर है, ठीक है बेटा, और ये दूसरा कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर ये कितना है, C1, और इसको वोल्टेज कितना दियो आप, 120 वोल्ट। दूसरा कैपेसिटर कितना बेटा, C2, और इसको वोल्टेज आप कितना दियो, 200। अब इसको जब आप कनेक्ट करोगे, जीरो करना है तो कनेक्शन में उल्टा करना पड़ेगा। तभी सेम पोटेंशियल रखोगे, जैसे सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हो ना कनेक्टिंग से, तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा ना बेटा। अगर ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका क्या रखना पड़ेगा, प्लस। नहीं ऐसे रखना पड़ेगा सर, इसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, सॉरी ये तो फ्लो हो ही जाएगा। इसको आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। सर बी ऑप्शन है क्या? यही होगा तभी ये। तो अब मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, तो पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू जीरो। यस सर। और उसका सम क्या, चार्ज के क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अब Q1 यहाँ देखो, Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू 120, अब माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू 200। सही बात है ना? यस। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये कितना हो जाएगा, C1 इंटू 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इंटू C2। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, क्या निकालना है हमको, C1 और C2 का, तो इसको कर दो, C1 इंटू 120 इज इक्वल टू 200 इंटू C2। कितने से कट हो जाएगा बेटा, ये 40 से हट जाएगा ना? यस। 40 से कट होगा 3 टाइम्स, 40 से कट होगा 5 टाइम्स, 3C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। यस। यस नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस। दो कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफराड एंड 5 माइक्रोफराड आर चार्ज टू 300 volt and 500 volt respectively and connected together. The common potential in a steady state is, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको, सर C1 V1 plus C2 V2 upon में C1 C1 क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 V2 बाई क्या होता है, वैसे भूल गए तो कंजर्वेशन ऑफ रूल लगा देना, चार्ज का कंजर्वेशन लगाओगे ना भाई। मान लो इनिशियली मान लो ये Q1 है ना, या मान लो Q1 नहीं दिया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है और इसका वोल्टेज V2 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसका वोल्टेज V2 है, तो इसका चार्ज Q1 हो गया, इसका चार्ज Q2 हो गया। तो ये जो सम होगा, तो ये अब इस पहले तो इसको कनेक्ट करोगे तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 V1, और Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 V2। जब इसको चार्ज करोगे तो कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, तो आपको क्या लगाना, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज लगा देना सिस्टम का, उससे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लगाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, C1 V1 इंटू C2। C1 कितना है 5 माइक्रोफराड, तो 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू V1 कितना है 300, प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितना हो जाएगा 500, प्लस में C1 बाई C2 300 प्लस 500, ये कितना हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू 15 15 इंटू 10⁻⁻⁴ नीचे तो सर 3 + 8 है, नीचे कैपेसिटेंस है सर नीचे का 3 + 5 आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफराड प्लस में 5 माइक्रोफराड। तो यहाँ पर करो 15 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ना, अब प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाई 8 माइक्रोकूलम, तो 8 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है बेटा, यस।
सर यहाँ पर 15 इंटू 25 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -4 सर आपने पहले इक्वेशन 6 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर 6 हो गया, ऊपर गया तो डिवाइड बाई 8, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा 400 बाई 8। कितना आएगा आंसर? तो आंसर ही नहीं है। सर माइक्रो फराड में रखो सर। 25 आ रहा है सर यहाँ पे गड़बड़ हो गई कुछ। सर पहले इक्वेशन में C1 C2 सर की वो वैल्यू माइक्रो फराड है तो 10 की पावर -6 तो सर वहाँ पे जो 3 माइक्रो फैराड है ना, उसका चार्ज 300 वोल्ट है क्वेश्चन के सर हिसाब आपने 5 दो जगह रख दिया है, वहाँ पे पहले 3 आएगा। अच्छा हाँ यार, यहाँ से। 3 Yes, आएगा, sir. सॉरी, यहाँ 3 आएगा बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 9 ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 इंटू 45 कितना होता है, 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा, सर 34 हो जाएगा 9 + 25। प्लस नहीं करना, हाँ 9 34 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 2 जीरो बच जाएगा, v हो 3400 जाएगा 3400, 3400 3400 डिवाइडेड बाई 8, 3400 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 420। 3400 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा आपका 425 वोल्ट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिए, इसका को बताओगे आप लोग इक्विवेलेंट कितना होगा, जरा बताओगे। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कौन कौन सीरीज 2 माइक्रो फराड। यहाँ ये वो सीरीज में चलोगे, तो यहाँ से जब आप चलोगे तो ये और ये इसमें सर तो 2 आएगा माइक्रो फराड। सर 2 माइक्रो फराड आ जाएगा। सीरीज में हो जाएगा ना, ये दोनों तो सीरीज Yes, में हो वो जाएगा, यानी ये दोनों जो है, ये सही बात है ना, ये दोनों आपका किस में हो जाएगा, ये जो कनेक्शन है ये सीरीज में हो जाएगा। तो पहले आप दोनों का यानी कुछ ऐसा सर ये बन जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। हाँ सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज में हो जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा ऊपर वाले दोनों का, 1 माइक्रो सर फराड। 1 CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/2 कर लो, इक्वल है ना, तो C कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो फराड और डिवाइडेड बाई 2, कट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइक्रो फराड, यानी ऊपर वाला आपका 1 माइक्रो फराड आ गया। तो आपका ए और बी के बीच में कुछ ऐसा है, ए और बी के बीच में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए और बी के बीच में आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो फराड, और इसके ऊपर भी एक आ गया मेरा कौन, 1 माइक्रो, ये पैरेलल हो गया, फिर C1 + C2। अब ये पैरेलल हो गया, फिर तो सर दोनों C1 + हो जाएगा C1 + C2, तो दोनों 1 1 है, 1 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो। ये आता है क्वेश्चन, लेटर ए भी बोलते हैं इसको, इसलिए लेटर ए वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, सीबीएसई में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताइए जरा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर है, 2 पिकोफराड, सॉरी 3 पिकोफराड एंड 5 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या, पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो सर। C1 इज इक्वल टू मेरे को दिया है 2 पिकोफराड, C2 इज इक्वल टू दिया है 3 पिकोफराड, C3 इज इक्वल टू दिया है 4 पिकोफराड, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। 9 पिको। सर पिको की वैल्यू 10 की पावर -12 होती है या -15? अभी हम पिकोफराड ही ले रहे हैं, सर तो यहाँ 4 पर कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 9। अब यहाँ पे डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है। अरे भाई तो पैरेलल में कनेक्टेड है, एक तो बात पता है कि हर कैपेसिटर्स की वोल्टेज सेम होगी, पैरेलल में मान लो ये तीनों कैपेसिटर है ना, 3 कैपेसिटर है आपके पास, तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल में एक तो प्रॉब्लम है ना कि जो आप सप्लाई दे रहे हो वही सप्लाई सब में होगी, यानी इसके पास भी 100 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट, अरे यार
ये भी 100 वोल्ट और ये भी 100, C1 C2 C3। तो सीधा निकाल दो ना, C1 Q, चार्ज का वैल्यू, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, आ जाएगा। चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता है। CV होता है सर। Yes. तो यहाँ पर चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V। Yes sir. तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1। C1 की वैल्यू कितनी है, 304। 100 2 C1 पिको फैराड है। तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस, पिको का मतलब कितना होता है, -12 -12 इंटू कितना हो जाएगा, 100 100 तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into तो 10 10 के -10 माइनस 10 Sir, 10 power minus 10 कूलम। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। Sir, सब पे 3 वोल्टेज तो into सेम, 10 की power minus इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 12 इंटू 100, यानी कि 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 कूलम। सिमिलरली Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3 into इंटू 10 की power minus 10. इक्वल टू हो जाएगा, 10 के पावर -10 4 दिया हुआ ना, Yes sir 4 है। 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 12 इंटू 100, यानी 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 कूलम। ठीक है, गॉट इट। यस Yes sir. नेक्स्ट ये बताइए, Current 3 initially uncharged capacitor are in series as shown in battery of EMF 30 volt. The charge flow through the battery. बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा। उसके बाद कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड। उसके बाद में कह रहा है टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर्स। उसके बाद में कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। हीट तो खैर बाद में बात करेंगे। ये तीनों आप बना सकते हो अभी। हीट तो वही हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। हाफ, आधा तो हीट में खर्चा हो जाता है, वैसे भी निकाल सकते हो। कितना होगा आंसर इसका। पहली बात, आपको चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। तो बैटरी कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसमें तीनों कैपेसिटर का रोल होगा। तीनों कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले उसका इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/CS 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो 6 आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, यही होगा ना। Yes. सर 6. यानी वो हो जाएगा आपका 5/6। तो CS इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। अब यहाँ सर 6 आएगा ना, 6/5 6 तब 1 फैराड आता है। 6 होगा। 1 है? आएगा Sir तब 1 आ जाएगा। कट जाएगा। आएगा ना 6/6। सर वहाँ पे 3 + 2 5 और 1 6। अच्छा 6 होगा। तो कितना हो Yes, जाएगा बेटा, 6/6। तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रो। अब C आ गया। अब Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV टोटल। बैटरी तो टोटल चार्ज देगा। अब C कितना आ गया आपका 1, और वोल्टेज 1 माइक्रो है ना, 10 पे पावर -6 इंटू 30। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर, या आप -5 लिख सकते हो ना, इतना ही मैं लिख देता हूं मैं, 30 माइक्रो कूलम हो जाएगा ना। Yes sir. Yes sir. अब कह रहा पोटेंशियल एनर्जी इन 3 वोल्ट, 3 वाले, यानी ये 3 वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको एक बात पता है ना, ये जो चार्ज यहां से जाएगा वो तो तीनों में सेम ही जाएगा। या देखो फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज या चार्ज वाला, या तो इसका अलग अलग वोल्टेज निकालना पड़ेगा, पैरेलल तो है नहीं कि सेम वोल्टेज हो। लेकिन मेरे को तीनों में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है भाई, जो ये बैटरी सप्लाई करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर में जो चार्ज यहां से जाएगा, अगर यहां से Q चार्ज जा रहा है तो इस पूरे तीनों में चार्ज Q ही फ्लो होगा। तो मेरे को इसके थ्रू पूछ रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस भी पता है और मेरे को उसका चार्ज भी पता है। तो चार्ज के लिए एनर्जी किसमें निकालना आपको, 3 माइक्रोफैराड वाले, यानी एनर्जी आपको निकालना 3 माइक्रो। तो क्या लगाओगे, 1/2, कौन सा Yes लगाओ, sir. 1/2. स्क्वायर अपॉन में C। Q²/C। Yes. यस सर। ठीक है ना। यस तो सर। 1/2 Q कितना जाएगा, 30 माइक्रोफैराड। तो 30 का स्क्वायर, अपॉन माइक्रोफैराड को चेंज कर लो यहाँ पे,
यहाँ पे करो 30 इंटू 10 पे पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा सी की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ क्या करोगे 3 इंटू 10 पे पावर -6 ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 10 पे पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पे पावर -6। ठीक है ना। तो ये एक 10 पे पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा, एक से कटेगा 10 और एक से कटेगा ये 15। कितना आ जाएगा बेटा सर 150 into 10 power minus और -6 इंटू 10 1.5 into 10 power -4 यानी 15 इंटू 10 पे पावर -5 जूल। ये तो इसके लिए आ गया। अब यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी इन कैपेसिटी -4 होगा 1.5 into 10 power 1.5 -4 आ into 10 जाएगा। हाँ वो भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 पे पावर -4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे बेटा टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर, तो टोटल इक्विवेलेंट निकाल के लिख सकता हूँ ना मैं, यस इक्विवेलेंट sir. तो है मेरा, तो ये भी लगा सकते हो ना। टोटल एनर्जी जब निकालना होगा यू टोटल, तब क्या लगा सकते हो 1/2 और क्या लगा लो टोटल चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। यस सर। तो वो कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू टोटल चार्ज कितना वही 30 माइक्रोफैराड का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बेटा बताओ 1 into 10 power 1 माइक्रोफैराड 1 1 into 10 power minus 10 की पावर -6 इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा शायद कितना आएगा 450 into 10 की power -6 4.5 into 10 power -4 आ जाएगा। 45 इंटू 10 पे पावर -5 यही आएगा ना या 4.5। यस अच्छा ये देख लो ये तो सभी समझ में आएगा। अब कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड, सर एनर्जी का आधा करना जो एनर्जी मैं बोला था ना कि एक्चुअली 50% एनर्जी स्टोर होती है 50% हीट में लॉस रहती है, याद है कि नहीं। यस सर याद है एनर्जी एक्चुअली वर्क डन जो आ रहा था वो क्या आ रहा था आपका, वर्क डन जो आया था वो आपका क्या आ रहा था CV स्क्वायर या Q इंटू V, yes sir लेकिन आपका Yes, आता है हाफ इंटू Q बाई Q इंटू V। तो इसका मतलब कि 50% जितनी एनर्जी आपकी स्टोर होती है उतनी ही एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सिस्टम में एनर्जी कितनी स्टोर है 44 टोटल एनर्जी तो आप निकाल रहे हो ना, उतना ही हीट लॉस भी हो जाएगी यस सर। यस भाई। आधा एनर्जी आप मैं बोला था कि वर्क डन बैटरी कितना करता है QV करता है, QV करता है ना, यस सर। ठीक है। तो QV कर रहा है लेकिन स्टोर सर आपका 225 into 10 की power -6 आएगा हाँ? 225 into 10 की power -6 2 to 5 क्यों होगा, जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा पूरे सिस्टम का पूछ रहा ना आपसे बेटा, जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उतना ही लॉस भी होगा ना। 50% एनर्जी इज योर स्टोर्ड एंड 50% लॉस इन द हीट। आपका टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड हो रहा है बेटा 45 45 10 की पावर -5 लॉस भी होगा। सर प्लस 450 माइक्रोजूल होगा ना +4 क्यों होगा भाई, सर 450 हाँ 450 माइक्रोजूल कर सकते हो, 450 माइक्रोजूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप हीट लॉस लोगे तो हीट लॉस कितना होगा उतना ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 पे पावर -6 या 450 माइक्रोजूल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाली है इसको हम हाफ CV स्क्वायर से नहीं निकाल सकते। हाँ तो निकालो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आना चाहिए। यस सर उतने ही आ रहे हैं। टोटल में तो हाँ, सर हाँ। अलग वोल्टेज आपको तो सिस्टम का पता ही है, हाँ निकल जाएगा, हाफ CV स्क्वायर से भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए कर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स a capacitance of 8 microfarad, sorry 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to half and the space between them is filled a substance of dielectric। एक तो डिस्टेंस पहले तो एयर है, ये है बेटा एयर, ठीक है ना।
अब एयर है, मान लो इसका कुछ भी, इसका एरिया कितना मान लो आप ए, इसका डिस्टेंस आप कितना मान लो, बी। इनके बीच में क्या था, ए। ठीक है। एयर अब यहाँ पर इसका दिया हुआ है ना, ये सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ आपको 8 पिकोफराड। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 8 पिकोफराड, सही है। सर अब कह रहे थे व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द प्लेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी आपने उसके डिस्टेंस को आप कितना कर दिया, आधा कर दिया, है ना, यानी डिस्टेंस उसका कर दिया आपने d/2। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं कर देता हूँ d/2, और ये एरिया कितना हो गया बेटा a। लेकिन अब इसके अंदर क्या किया उसने, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 के मान लो उसको। अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा नया सी डैश मान लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2। है कि नहीं बेटा। यस हो जाएगा सर 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। 2k की वैल्यू रखो, k की वैल्यू हो जाएगी 6, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पिकोफराड। 8 into 10 to the power minus 12, यही होगा ना। यस यस सर। हो जाएगा 12 96 into 10 to the power minus 12, 96 पिकोफराड हो जाएगा। यस ओके, यस सर। आज तो इतना ही लाया था, मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन आप तो बड़ा एडवांस निकले। सर आपने बोला था कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नहीं आया था, आप आप कैपेसिटेंस सर करा रहे कैपेसिटेंस सर। बता रहे हैं। कैपेसिटी लाया सर आपको। देखो मैं एक मिनट, मैंने ऐसे जनरल क्वेश्चन लेके आया, मैं टेस्ट का क्वेश्चन थोड़ी ना इसमें है। मैं तो ऐसे आपको जनरल जो आपके कंसेप्ट के लिए चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपको लंबे टाइम के लिए फायदा करेगा, तो मैं कैपेसिटर का डाल दिया, क्योंकि बाकी का तो मैं प्रॉब्लम 2 बार रिवाइज करा चुका हूँ ना। पोटेंशियल वाला तो 2 बार हम लोग रिवाइज, एक बार तो पहले कर चुके थे, याद है ना, यस सर। एक बार और किए थे, एक बार एनसीईआरटी का। ये कैपेसिटर वाला नहीं किया था, इससे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखे क्या, और 10 मिनट और करा देते, रुको एक मॉड्यूल का क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट ले लो, आप फॉर्मूले पूछ लो। नहीं, 1 मिनट देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाओ जरा, रुक जाके देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ये। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आप लोग इसको बनाओ तो जरा देखें क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो बैटरी दिया हुआ है बेटा, ये 2 वोल्ट दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफराड, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है बेटा 2 माइक्रोफराड, और इसकी वैल्यू दी है 1 माइक्रोफराड। ठीक है ना, और क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑन एनी ऑफ द 2 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड इज रेस्पेक्टिवली, क्योंकि सीरीज में होगा तो वैसे भी चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम क्यों दिया, माइक्रोफराड होगा, यहाँ पे तुमने माइक्रोकूलम दिया हुआ, गलत दे दिया। चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर विल बी सर 1 रेस्पेक्टिवली, वाले पे 2 माइक्रो आएगा, 2 वाले पे 1 आएगा। तो 2 हो जाएगा। सर दोनों दोनों मिल को जाएगा। सही बात है, ऊपर वाला भी तो 1 ही माइक्रोफराड बन जाएगा ना ओवरऑल,
सही है? Yes, sir. Yes, sir. सर सेम ही क्वेश्चन तो फिर आपने My question है सर सेम ही। सेम था। सर ऊपर सेम ही तो है कराया था। सर। और नीचे वहाँ पे सर करोगे। वो 20 था लेकिन गलती से वहाँ पे 20 दे दिया था। थोड़ा सा वैल्यू देखो अलग सर, ये रहा ये रहा। सही है यार। एक और दे देते हैं यार। यस सर। और तो बड़ा इंटेलिजेंट हो भाई तुम लोग। क्या करे सर? गुड स्पिरिट ना। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करवाया था मैंने वो बीच का वो देखा नहीं था, क्या था, इस वजह से 0 आया था मेरा आंसर। अच्छा चलो एक और देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ। बस कुछ नहीं, 5 मिनट और करवा देता हूँ, खत्म हो गया तो थोड़ा सा वो रहना चाहिए। चलो यहाँ पे देख लो। चलो कहाँ पे बताऊँ? यहीं पे क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप लोग जरा सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ दिया आपको 12 वोल्ट, ये दिया बेटा 4.5 माइक्रोफारड, ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफारड, ये दिया हुआ बेटा 6 माइक्रोफारड। ठीक है ना। और कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफारड इसके अलावा। ये क्वेश्चन शायद नीट में आस्क्ड हुई है 2010 का। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफारड कैपेसिटर। पहले तो आप शायद चार्ज निकाल लो कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा होगा टोटल चार्ज। उसके लिए तो पहले ये इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये वाले की कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी बेटा। अगर सीरीज में है ना तो शायद आप उससे भी निकाल सकते हो ना। 2 के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे आपको? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। वैसे भी निकाल सकते हो आप जल्दीबाजी में। 2 कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था। हाँ यहाँ पे 8 वोल्ट ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपको ए नंबर, दैट इज 8/3 वोल्ट। बी नंबर ऑप्शन जो है वो है 4 वोल्ट। सी नंबर ऑप्शन जो है दैट इज 6 वोल्ट। और डी नंबर ऑप्शन जो है दैट इज 8 वोल्ट। सर डी होगा। डी होगा। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बेटा? सर 8 वोल्ट। टोटल चार्ज 8 वोल्ट 36 फ्लो हो रहा है। 30 नहीं सर मतलब आंसर दिया। सर टोटल चार्ज टोटल तो से माइक्रोफैराड होगा। इस दोनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में निकालो, उस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? 9 सर 9। 9। यस सर 9 है उसका। 9 कहाँ से हो जाएगा यार? सर 9 सर भी माइक्रोफैराड होगा, ये सब तो। 3 होगा। अच्छा पैरेलल, हाँ सॉरी पैरेलल है तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सर 8 वोल्ट आ रहा था। निकालोगे इसका इक्विवेलेंट पूरे का, तो पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वो सीरीज हो जाएगा सर। सर वो तो निकालू क्या सीरीज में है ना? यस सर 4.5 प्लस 1/9 यही है ना। 1/c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये 2 Yes. प्लस यही होगा ना, यस सर 3 3/9। c इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3, यानी 3 माइक्रोफारड आपका टोटल आ गया। अब चार्ज कितना फ्लो होगा? तो Q टोटल जो Q होगा वो होगा C। C कितना है? 3 माइक्रोफारड और V कितना है? यानी माइक्रोफैराड होगा। यानी कि 36 माइक्रोकूलम जो है वो चार्ज फ्लो हो, 36 माइक्रोकूलम। यस सर। यानी ये जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज 36 माइक्रोकूलम। गुलाम। सॉरी चार्ज में लिखना चाहिए ना। यानी यहाँ जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 36।
अब इसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस आपको V1 निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल जो पोटेंशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q by C। यस यस Q by C। V इज इक्वल टू कितना फ्लो हो रहा है? 36 माइक्रो कूलम। तो 36 माइक्रो कूलम पोटेंशियल कितना है? 4.5 ना। यस यस सर। 5 वो भी माइक्रो फराड है, तो माइक्रो तो कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। 8 वोल्ट। ये कटेगा आपका सर 8 आ जाएगा सर काफी। 8 पे 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 9 रहेगा तो 2 होगा। ठीक है, 8 वोल्ट। समझ गया ना? यस Yes, सर, ये sir. आया है सर आपने। अच्छा, मैंने कराया था क्या? ये 2010 का है ये। तो जनरली तो PYQ करवा ही दिया हूँ आपको, तो यू कैन सॉल्व ऑन दिस। ठीक है ना, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कैपेसिटर का भेज दिया हो ना असाइनमेंट, आप लोग की नहीं भेजा अभी? भेज सर, दिया सर। भेज हो दिया। गया तो आप चैप्टर कैपेसिटर करवा का असाइनमेंट बनाइए। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह मैं कराऊंगा, अगर मंडे को मैं क्लास लिया, होपफुली मैं लूंगा, क्योंकि अगर मैं फ्री हो गया तो शायद मैं क्लास ले लूंगा आपका। और मंडे को जो है ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ाऊंगा। उसके